हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट मेरिट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं। देखिए बहुत बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि नई नई वैकेंसी जो निकलती हैं, जो उनका ब्यौरा आता रहता है, ठीक है। काफी बच्चों को पता नहीं होता भर्ती का, तो हम भर्ती के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें आपको। एक भर्ती निकली हुई है, आप देख रहे हो, कनिष्क सहायक भर्ती। कनिष्क सहायक भर्ती 2023 यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है ना। वैकेंसी कितनी है देखिए, ये खबर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले इसमें जो वैकेंसी थी वो कम थी। पहले जो पद थे वो पद पहले इसमें कम दे रखे थे। पहले पद रखे थे 3831, लेकिन अब विभाग ने इसमें जो पदों की संख्या बढ़ाकर है वो 5512 कर दी, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है, जो आपका पैट का स्कोर बना था, जिन बच्चों ने 2022 का जो पैट दिया है, आपके पैट के स्कोर पर ही यह भर्ती आधारित है। जिन्होंने 2022 पैट का एग्जाम दिया है वही इसको भर सकते हैं। भर तो सकता है कोई भी जिसने पैट दिया है, ठीक है। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसी पे आधारित होगी ये भर्ती, ठीक है। लेकिन बस एक ध्यान रखना, जिसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है अगर वो -0 चला गया है, यानी कि माइनस में चला गया है, माइनस में चला गया तो वो नहीं भर सकता। जिसका 0 भी है ना स्कोर, वो भर सकता है, ठीक है। पैट में जिसका स्कोर 0 भी रहा है वो भर सकता है ना, लेकिन नंबर आने के चांस नहीं है, ठीक है। जो माइनस में चला गया जिसका स्कोर, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। भरने का देखिए, इसके साथ साथ पैड तो होना चाहिए भाई, पैड 2022 उसे दिया होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या लेते हैं, क्या लेंगे, इसके साथ साथ आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। और टाइपिंग कैसी, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस अंग्रेजी, दोनों तरह की टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आपको CCC का डिप्लोमा भी होना चाहिए। CCC का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। देखिए बहुत से बच्चे तो यहीं से कट जाएंगे, है ना। देखिए ये बढ़िया मौका है, आप युवाओं को ये बढ़िया मौका है। कुछ बच्चे तो यहीं से कट जाएंगे CCC से, सभी के पास CCC नहीं है, ठीक है। और बहुत से बच्चे तो कंप्यूटर टाइपिंग से डर जाएंगे, यार कंप्यूटर टाइपिंग तो आती नहीं है, और वैसे भी इसमें दोनों मांग रखी है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। बात करें हिंदी अंग्रेजी की, देखिए हिंदी का जो स्पीड है वो मांगिए 25 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की है और अंग्रेजी के हैं 30 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। और इसमें बताया गया है, जो आपके देखिए जो गलतियां होंगी ना उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बस आपकी क्या देखेंगे, वो स्पीड देखेंगे। और देखिए टाइपिंग का कोई डिप्लोमा जरूरी नहीं है, टाइपिंग का डिप्लोमा होना जरूरी नहीं है, केवल आपको टाइपिंग होनी चाहिए। वहां प्रैक्टिकली आपसे क्या टाइपिंग करा के देखेंगे केवल, ठीक है। CCC का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर किसी के पास CCC नहीं है मान लीजिए, तो उसने CCC लेवल का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा हो जो 6 माह से अधिक का हो। क्योंकि CCC कितने माह का होता है, देखो CCC तो आपका 3 माह का है, ठीक है। CCC नहीं है तो आप पे कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो जो 3 माह से 6 माह से ऊपर का है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए अपने ग्रेजुएशन में आप पे एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर का, तो CCC जरूरी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर इंटर करने के बाद CCC कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो योग्यता मांगी है, इसमें योग्यता केवल 12th पास है। आप 12th पास होने चाहिए प्लस CCC होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो कंप्यूटर डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन आपने O लेवल होता है, या कंप्यूटर से आपने BBA BCA कर रखी है ग्रेजुएशन में, यानी कि कोई भी कंप्यूटर कोर्स था, पे डिप्लोमा था, तो आप फिर CCC की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर वो आपका चल जाएगा, ठीक है। अब एक बात और देखिए, फॉर्म कौन भर सकते हैं, फॉर्म तो सही भर सकते हैं, लेकिन इसका जो बताया गया है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है आपका, किस स्कोर के आधार पे इसमें
अभ्यर्थियों को चुना जा सकता है? भाई पहली बात तो इन्होंने बताया है, पहली बात तो इन्होंने, अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जो नोटिफिकेशन में इन्होंने जो क्वेरी खोली है, भाई नोटिफिकेशन में इन्होंने बता दिया कि हम 15 गुना अभ्यर्थी को पास करेंगे। भाई 15 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, ठीक है, टाइपिंग के लिए कितने? 15 गुना। अब पद दे दिए इन्होंने कितने? 5512। 5512 पद दिए हैं, 15 गुना ये बुला रहे हैं, तो लगभग 82-83 हजार के आसपास, 85 हजार के आसपास मान लो। भाई 85 हजार के आसपास जो है ये अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, ठीक है। 85 हजार के आसपास जो मुख्य परीक्षा होगी, जो टाइपिंग होगी, उसके लिए इतने अभ्यर्थी को बुलाएंगे, और लेने कितने ही ने? 5512। अब जो ये 5512 इनमें से लेंगे, इनमें से तो बहुत से अभ्यर्थी तो यहां निकल जाएंगे टाइपिंग में, ठीक है। और किसी के पास ऐसा भी होगा कि ट्रिपल सी नहीं है, और ट्रिपल सी ऐसा नहीं कि ट्रिपल सी का फॉर्म अब भरो, अब से 3 महीने बाद इसका एग्जाम होगा, तो वो नहीं चलेगा। ट्रिपल सी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो आपका 55% होना चाहिए, यानी कि बताया नहीं है इसने, बताया नहीं, लेकिन हमारा जो अनुमान है, अगर किसी का स्कोर 55+ है, 55 से जिसका नीचे है, तो वो तो मान के चलो उसका तो कुछ होना नहीं है, लेकिन हाँ जिसका 55 से ऊपर बैठ रहा है, 55, 58, 60 तक बैठ रहा है, उसका इसमें हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो मेरिट है वो इतने पे जानी चाहिए, जानी है 55-58 तक, ठीक है। तो जिनका 55 तक नॉर्मलाइजेशन स्कोर पैड में बैठ रहा है, तो वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसके आधार पर इन्होंने क्या क्या बताया इसमें, और देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आवेदन आपके प्रारंभ हो चुके हैं, कब से? 12 सितंबर से। जब प्रारंभ हुए थे ना, तो इसमें जो 3831 पद थे केवल, अब इन्होंने पद बढ़ा दिए, 5512 कर दिए, इसलिए हम आपको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। अंतिम तिथि जो है इसकी है 10 अक्टूबर, ठीक है। ये संशोधन की है, आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 3 अक्टूबर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो है 12 सितंबर से स्टार्ट है, और 3 अक्टूबर तक आवेदन की अंतिम तिथि है। उसमें कोई करेक्शन करना है तो 10 तारीख अक्टूबर की आपको मिल जाती है, ठीक है। और जो देखिए इसमें नोटिफिकेशन दे रखा, पहले जो पद थे कितने थे? 3831 थे, लेकिन अब इन्होंने जो पद है वो बढ़ा दिए हैं, तो एक और मौका है। जिन्होंने पैड 2022 दिया है तो उनके पास मौका है, भर लीजिए फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको? रजिस्ट्रेशन की बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जहां आपने UPSSC की साइट पर, UPSSC की साइट पर जहां आपने पैट का फॉर्म भरा था, ठीक है, वहीं से पैट के आधार पर ही उसी रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म भर जाएगा, तनिक सहायक का, जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ऑनलाइन शुल्क भी ज्यादा नहीं है, मात्र 25 रुपए सभी का, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सबका जो शुल्क है वो 25 रुपए रखा गया, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि जो फॉर्म भरा जाएगा वो तो आपको जानकारी खैर कैफे में मिल जाएगी, एक रजिस्टर फॉर्म जो आपका UPSSC का है उसी से हो जाएगा, OTP आएगा वो आपको देना पड़ेगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, भर जाएगा फॉर्म, ठीक है। आगे जो मुख्य जानकारी है अब वो देखिए, देखिए अहर्ताएं, यानी कि शैक्षिक अहर्ताएं जो इसमें मांगी है, कनिष्क लिपिक के लिए, सहायक जूनियर असिस्टेंट के लिए, देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद से उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो, या कोई उसके समकक्ष इंटर के समकक्ष कोई आपने डिप्लोमा लिया हो, हिंदी अंग्रेजी टंकन हो। देखिए ये मैं बात आपको पहले बता चुका हूं, हिंदी और अंग्रेजी की आप पे टाइपिंग हो। हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड देखी जाएगी, और जो अंग्रेजी की है वो 30 शब्द प्रति मिनट की गति देखी जाएगी, उसमें स्पीड देखी जाएगी, ठीक है। आगे बता रहा है कि सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर संचालन व CCC प्रमाण पत्र, यानी कि CCC प्रमाण पत्र किसी सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आपको मिला हो तो वो चल जाएगा, ठीक है।
और टाइपिंग का कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, बस टाइपिंग आप पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या, देखिए देखिए इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस कितना बढ़िया है, सिलेबस कितना आसान है। देखिए सिलेबस में 5 सब्जेक्ट दिए और देखिए मैथ है ही नहीं इसमें, मैथ दिया ही नहीं है आपको, है ना। तो क्या क्या देख लीजिए, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। देखिए सबसे पहले इन्होंने जो दिया है भाग 1 हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। भाई हिंदी दी है और उसमें हिंदी में क्या दिया, लेखन योग्यता दी है, यानी कि लिखने के लिए भी आपको हिंदी में आएगा। और कितने प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे और 30 ही इसमें आपको अंक मिलेंगे। दूसरा है देखो सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण की रीजनिंग दी जाएगी, इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 ही अंक मिलेंगे आपको इसके। सामान्य जानकारी यानी कि आपकी जीएस, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक आपको इसमें मिलेंगे सामान्य जानकारी में। इसके बाद आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में सामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 15 ही नंबर के होंगे। उत्तर प्रदेश, देखिए 5 भाग में क्या जाए विषय में, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी कि इसमें जो है आपकी यूपी जी के, इसमें आपकी यूपी जी के आएगी, आपकी यूपी जी के पूछी आएगी। और देखिए कितने नंबर की है, 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। तो आपका जीएस का पोर्शन देखो इसमें बढ़ गया, जीएस का पोर्शन देखो कितना हो गया आपका। देखिए सामान्य जानकारी 20 तो आपको यहां मिल रहे हैं और 20 यूपीजी के मिल गए, तो टोटल आपके जो जीएस के क्वेश्चन है, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, वो 40 बन जाते हैं। ठीक है, और यूपीजी के स्पेशल है तो यूपीजी के से तो आए गई। ठीक है, और टोटल जो संख्या है प्रश्नों की वो कितनी होगी, 100 होगी, 100 होगी और 100 आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस पेपर का जो परीक्षा का जो समय है आपको मिलेगा 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें ज्यादा नहीं है। देखो और देखो मैं बता रहा कि मैथ इससे हटा दिया, आपका जो गणित है, गणित के प्रश्न इसमें आएंगे ही नहीं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जीके में एक चीज और ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश जीके में योजना वगैरह जो है ना, जैसे उसमें ग्राम पंचायत वगैरह वीडियो वगैरह में बहुत सारी योजना पूछते हैं, इस तरह का इसमें कोई प्रश्न आने वाले नहीं है योजना से संबंधित। ठीक है, तो नॉर्मल सा है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, भर्ती हो जाओगे। इसमें पेट के आधार पर परीक्षा है। और ध्यान रखना बहुत बच्चे तो इसमें CCC और टाइपिंग में ही बाहर हो जाएंगे। हमारा मानना है, इन्होंने तो बताया कि 15 गुना अभ्यर्थी लेंगे, ठीक है 15 गुना बताया, लेकिन हमें नहीं लगता, हो सकता है कि 25 गुना भी लेने पड़ जाए अभ्यर्थी, 25 गुना अभ्यर्थी भी लेने पड़ सकते हैं। तो फॉर्म भरिए, जिसके 55 से ऊपर परसेंटाइल बैठ रहा है पैट में, पैट 2022 में, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी। और ये सब्जेक्ट दिए हैं, विषय दिए हैं आपके, यानी कि जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है या हिंदी परिज्ञान है, तो उसमें से ये क्या क्या पूछेंगे ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। ठीक है, और फॉर्म भरिए आप लोग। और देखिए हमारे यहाँ यूपी स्पेशल जीके का बैच भी चल रहा है। ठीक है, सब प्रतिदिन शाम 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे तक यूपी स्पेशल जीके की क्लास चलेगी। ठीक है, चलती है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और शाम 5 से 6 बजे आपके लिए स्टैटिक जीके और सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही है ऑनलाइन। ठीक है, और फ्री क्लास है यूट्यूब पर हमारे चैनल पर। ठीक है, चलिए दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।